हाई कोर्ट ने ये माना, नैनीताल हाई कोर्ट ने माना कि दरअसल ये जो हल्द्वानी में जो लोग बसे हुए हैं, एक पूरा बस्ती बसी हुई है, वो पूरी बस्ती जो है वो अवैध है, अतिक्रमण करके अवैध कब्जा करके बसाई गई है और इसको हटना चाहिए। ये क्योंकि रेलवे की जमीन है। ये फैसला नैनीताल हाई कोर्ट का था। इसमें उत्तराखंड सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया, अचानक से जो है टूल किट गैंग वाले सक्रिय हो गए और टूल किट गैंग वाले ने सक्रिय होते ही ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया भारत ही नहीं दुनिया भर में कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, मुसलमानों को उजाड़ा जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? आप टूल किट गैंग को समझिए किस तरह से भारत को बदनाम करते हैं। अचानक से वहां पर नमाज पढ़े जाने लगी, मुस्लिम नेता पहुंच गए और शाहीन बाग जैसा जो है पूरा सीन बना दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया और अल जजीरा की जो खबरें मैंने देखी उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं कर रखा कि ये अवैध कब्जा था। उन्होंने सीधा सीधा ये कि मुस्लिम बस्ती है और मुस्लिम यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते हैं इसलिए इसको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से भारत को बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए भारत को बदनाम करने से भी नहीं चूकते। इस तरह की टूल किट पहले कई बार आ चुकी है कि कैसे भारत को दुनिया भर में बदनाम कर दो, जिससे कि एक मैसेज जाए कि भारत तो बर्बाद हो चुका है क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो मानवता के विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, सब चीजों के विरोधी है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को बदनाम करने पर, भारत को बर्बाद करने पर तुले हैं और इसीलिए इस तरह के टूल किट पहले कई बार आ चुके हैं, आप जानते हैं। अब एक फिर से जो है एक नया टूल किट आ गया। साल 2023 की शुरुआत होते ही एक बार फिर से ये टूल किट गैंग जो है ये भारत को बदनाम करने का, नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर भारत को बदनाम करने वाले टूल किट गैंग के लोग जो हैं साल 2023 की शुरुआत होती सक्रिय हो गए। इस बार इन्होंने मुद्दा क्या बनाया? इस बार एक बार उन्होंने यही मुद्दा बनाया कि नरेंद्र मोदी जो है और मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। ये मामला दरअसल हल्द्वानी का, आप जानते हैं हल्द्वानी उत्तराखंड का एक जो है शहर है और उत्तराखंड में हल्द्वानी का आपको मालूम होगा कि वहां पर जो है रेलवे और साथ साथ वहां पर जो लोग हल्द्वानी के एक बस्ती में लोग रहते हैं उनके बीच का मामला है। इस बस्ती को बसे हुए कई दशक हो चुके, मतलब साल 2 साल का मामला नहीं, कई दशक पुराना मामला है। ये आजादी के बाद से लगातार जो है वहां पर कुछ बस्तियां अवैध रूप से बन रही थी और आप जानते हैं भारत में अवैध कब्जा अतिक्रमण करने का भारत में शगल है, जिसके मन में जहां आता है वो कब्जा कर लेता है। तो ये बताया जा रहा है और ये हाईकोर्ट ने ये माना, नैनीताल हाईकोर्ट ने माना कि दरअसल ये जो हल्द्वानी में जो लोग बसे हुए हैं, एक पूरा बस्ती बसी हुई है, वो पूरी बस्ती जो है वो अवैध है, अतिक्रमण करके अवैध कब्जा करके बसाई गई है और इसको हटना चाहिए। ये क्योंकि रेलवे की जमीन है। रेलवे को वहां पर दरअसल अपना एक्सपेंड करना है रेलवे, क्योंकि आप जानते हैं हल्द्वानी और काठगोदाम जो स्टेशन है बहुत छोटे हैं, वहां पर ट्रेनें नहीं जाती। अब अच्छी कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेनों का विस्तार करने के लिए रेलवे को जमीन की जरूरत पड़ी और रेलवे जो है इस मामले को लेकर अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। रेलवे नैनीताल हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जीत गया और ये नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि ये अवैध कब्जा है और 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है रेलवे अपनी जमीन को खाली करवा सकता है। अब जैसे ही ये फैसला आया, ये फैसला नैनीताल हाई कोर्ट का था। इसमें उत्तराखंड सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं था। ये बाकायदा बस्ती के लोगों का और रेलवे के बीच का मामला था। लेकिन जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया, अचानक से जो है टूल किट गैंग वाले सक्रिय हो गए और टूल किट गैंग वाले ने सक्रिय होते ही ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया भारत ही नहीं दुनिया भर में कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, मुसलमानों को उजाड़ा जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब इस टूल किट गैंग में कौन कौन शामिल है? इस टूल किट गैंग में मोटे तौर पर जो है सबसे पहले इस टूल किट को शुरुआत करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस टूल किट गैंग के सबसे बड़े लीडर साबित हुए और ओवैसी ने कहा कि देखो जी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती आ जाती है, कश्मीर में बैठी है उत्तराखंड के मुद्दे पर कि देखो जी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर अगर महबूबा मुफ्ती आ गई हैं तो फारूक अब्दुल्ला कैसे पीछे जा जाए? आखिर मुसलमानों के वो भी अपने आप को नेता बताते हैं। कश्मीर में जब तक मुसलमानों का अपीजमेंट की बात नहीं करेंगे तब तक जो है
कैसे उनको वोट मिलेंगे। तो उन्होंने फिर जो है फारूक अब्दुल्ला भी इसमें कूद पड़े। और उसके बाद समाजवादी पार्टी, अब मुस्लिम वोट का मामला है तो राजनीतिक पार्टियां कैसे छोड़ दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी इसमें कूद पड़े। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और उस चिट्ठी में लिख दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। लेकिन क्या ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? आप टूल किट गैंग को समझिए किस तरह से भारत को बदनाम करते हैं। ये मामला, मैं फिर कह रहा हूं, ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट और जो बस्ती के लोग हैं उनके बीच का मामला है, और ये सालों से अदालत में चल रहा था। अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही थी, और ये अदालती लड़ाई जो है इसमें 2016 में ये मामला एक बार फिर से तब सक्रिय हुआ जब एक जनहित याचिका किसी ने डाली और कहा कि दरअसल ये अवैध कब्जे हैं। अब अवैध कब्जे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोर्ट तो ऑर्डर देगा। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अदालत में ये लोग साबित नहीं कर पाए कि जमीन उनकी है। और उसके बाद जो है अचानक से वहां पर नमाज पढ़े जाने लगी, मुस्लिम नेता पहुंच गए और शाहीन बाग जैसा जो है पूरा सीन बना दिया गया, और पूरे देश में ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया गया कि देखिए जो है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। जबकि सच ये है कि इस बस्ती में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते। हाँ, मुसलमानों की तादाद यहाँ पर ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमानों की जो संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा बड़ी तादाद में है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, और यहाँ पर जो है बाकायदा स्कूल बने हुए हैं। इस बस्ती के अंदर स्कूल बने हुए हैं, स्कूल के साथ साथ यहाँ पे मंदिर, मस्जिद सब कुछ बना हुआ है। तो मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, और अवैध जमीन पर बने हुए हैं। तो ये पूरा मामला था। अब इसको लेकर के जो है दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया गया। हालांकि आज इस पूरे मामले में, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है इसमें नोटिस जारी कर दिया उत्तराखंड सरकार को, और बाकायदा इसको फिलहाल जो है 1 महीने बाद वहां सुनवाई होगी, और 1 महीने बाद सुनवाई होगी तो मतलब 1 महीने तक यहाँ पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है। अब जाहिर सी बात है, भारत में अदालतें हैं, संविधान से भारत चलता है, संविधान के तहत अदालतें जो है यहाँ पर हैं। एक अदालत ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तोड़ा जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल रोक दिया जाए, वो फिर से इस मामले की और गहराई से छानबीन करेंगी, इसकी सुनवाई करेंगी। ठीक है, अदालत जो फैसला दे सब साथ में। अदालत अगर कहती है कि वो जो है अवैध रूप से मकान बने हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर ये कहती है, तो मानवीय आधार पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर लोग वहां बरसों से बसे हुए हैं तो मानवीय आधार पर जो है सरकार इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। ये विषय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, मानवीय आधार पर सबकी मदद होनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कहना कि नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, ये भारत को बदनाम करने वाली पूरी टूल किट है, और इन्होंने बदनाम कर भी दिया। क्योंकि जैसे ही ये खबर आती है, अल जजीरा, पाकिस्तान के जो मीडिया है, उन्होंने ये मुस्लिम विरोधी, उन्होंने भारत कैसे मुस्लिम विरोधी है उसको लेकर उन्होंने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। अल जजीरा और पाकिस्तान के जो मीडिया है उसमें इस खबर को खूब उछाला जा रहा है कि मुस्लिम बस्ती यहाँ रहती है, मुस्लिम आबादी है, और उनको जो है तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और अल जजीरा की जो खबरें मैंने देखी उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं कर रखा कि ये अवैध कब्जा था, और जो है अदालती आदेश है, अदालत ने इसको कहा कि अवैध कब्जा है, इसलिए जो है रेलवे को उसकी जमीन देने की बात है। उन्होंने सीधा ये कि मुस्लिम बस्ती है और मुस्लिम यहाँ पर ज्यादातर लोग रहते हैं, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। तो इस तरह से भारत को बदनाम करने की साजिश चल रहे हैं। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, आपको बार बार मैं याद दिलाता हूं, ध्यान रखिए, भारत में इस तरह के लोग जो हैं वो हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जो नरेंद्र मोदी से नफरत इस हद तक करते हैं कि वो भारत को बदनाम करने की हद तक चले जाते हैं। अब ये हल्द्वानी का मामला जो है उसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है कि जिसमें अनावश्यक रूप से, अननेसेसरी जो है नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के, मोदी सरकार का नाम लेकर, भारत का नाम लेकर कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, ये कहकर किस तरह से टूल किट गैंग ने भारत को दुनिया भर में बदनाम करना शुरू कर दिया। अब तमाम दुनिया भर में मुस्लिम देशों में और सब जगह यही जाएगा कि देखो भारत में मुसलमानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जबकि सच क्या है ये कोई नहीं बता रहा। तो इसलिए इसकी शुरुआत जो है झूठ से हुई है, और ये झूठ बड़ी तेजी से फैलता है, और ये झूठ फैलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हैं, इनका एजेंडा साफ है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग इसी तरह से। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको जो करना है आप करिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक रूप से लड़िए, कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए क्या भारत को बदनाम करना, क्या दुनिया भर में भारत की बदनामी कराना, क्या भारत को अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों के लिए एक ऐसा देश जहां पर वो सुरक्षित नहीं है, ये बताना, क्या ये सब जरूरी है? इस सवाल पर एक बार सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।